जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वर्ष 2025 के विषय में। नया साल कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए, कैसे योग बनेंगे आपके जीवन में, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, गवर्नमेंट जॉब का क्या योग बन पाएगा वर्ष 2025 में, संतान का सुख कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, या नया व्यापार व्यवसाय में किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, और वह कौन सा रत्न पहनना चाहिए जो आपको अवश्य ही आपके कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाए। इन सब विषयों में चर्चा करेंगे मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मेष राशि फल 2025 उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष के अनुसार निर्मित किया गया है मित्रों, जिसमें वर्ष 2025 के दौरान आकार लेने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रह गोचर और ग्रह चाल का अध्ययन करने के बाद और उसका मेष राशि के लोगों के जीवन पर प्रमुख रूप से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्रों, ग्रहों की चाल जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, तो वर्ष 2025 में भी यही ग्रहों की चाल हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। आपको वर्ष 2025 में किस तरीके के परिणामों की प्राप्ति होगी, कहाँ आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और कहाँ अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, इस तरह के सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य आप लोगों को पता चल सकती हैं। मित्रों, मेष राशि के लोगों की यह वार्षिक भविष्यवाणी वर्ष 2025 आपकी कई प्रकार से मदद करने वाली है। मित्रों, आपके प्रेम संबंधों में किस तरह के उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्या आपको अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा या ग्रहों की चाल आपके बीच तनाव बढ़ाएगी। मित्रों, वैवाहिक जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा आपको, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा या उसमें कुछ समस्या आएगी, आपका करियर किस दिशा में रहेगा, नौकरी रहेगी या जाएगी, व्यापार में उन्नति होगी अथवा तनाव मिलेगा और उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, धन लाभ होगा और आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। इस तरह के आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे इस विशेष वीडियो में प्राप्त होने वाला है। मित्रों, बस आपको यह वीडियो बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। मित्रों, मेष राशि फल 2025 में जानने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, आपको इसके साथ यह भी ज्ञात होगा कि इस वर्ष आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। वह संपत्ति चल होगी अथवा अचल। आप कोई गाड़ी खरीद पाएंगे, यदि हाँ तो अनुकूल समय कौन सा रहेगा। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको कब खरीदनी चाहिए, आपको शिक्षा में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यह वर्ष आपके लिए पूर्ण रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेगा, यह सब कुछ आपको इस राशिफल वर्ष 2025 में जानने को मिलेगा। मित्रों, वैदिक ज्योतिष पर आधारित है ये, और इस वर्ष ग्रह गोचर का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव के आधार पर और उनके अनुसार आपके जीवन में होने वाले शुभ अशुभ प्रभावों और घटनाओं के सटीक पूर्व अनुमान को जानने के लिए तैयार किया गया है। मित्रों, यह राशिफल 2025 विशेष रूप से आप लोगों के लिए बड़ी ही मेहनत से मैंने तैयार किया है, तो कृपया इसको बिना स्किप किए हुए आपको सुनना होगा और बड़े ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा।
विभिन्न ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल के अनुसार आपकी राशि मेष पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया है। यह वार्षिक राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर ही आधारित है। आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025। मेष राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए राशि के स्वामी मंगल महाराज अवश्य ही आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे। मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान होने से अवश्य ही बलहीन हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर मंगल मित्र क्षेत्री रहेगा। मित्रों, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी 3 दृष्टि होती हैं, जैसे कि मंगल भी अपनी 3 दृष्टि के नाम से विख्यात हैं और इनकी 3 दृष्टि जैसा चाहती हैं वैसा इंसान को बना भी देती हैं। मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि मानी गई है। मित्रों, शनि के जैसे ही मंगल का भी तेज प्रभाव होता है और हमारे जीवन में मंगल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मंगल इंसान के अंदर रक्त के संचालन का कार्यभार मंगल के हाथों में ही है। मित्रों, मंगल धैर्य है, साहस है, ऊर्जा शक्ति है और मंगल के बिना इंसान के अंदर धैर्य, साहस, पराक्रम नहीं हो सकता है। मेष राशि वाले अवश्य ही बहुत साहसी और मेहनती होते हैं। वर्ष 2025 मेष राशि वालों के लिए अवश्य ही बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। मित्रों, मेष का अर्थ है मेढ़ा। आकाश के जिस भाग में मेढ़ा के समान आकृति दिखाई दी उसी को मेष नाम दिया गया है। मित्रों, उस आकाश खंड से प्रभावित नक्षत्रों के समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है और उसके स्वभाव आदि में बहुत कुछ मेष के भाव विद्यमान हो जाते हैं। मित्रों, समस्त संसार का मूल आधार ये भूमंडल और व्योममंडल है। संसार में गतिशीलता और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए आकाश में स्थिति ज्योतिषियों और नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मित्रों, या फिर यूँ कहें कि शरीरधारियों के जीवन मरण में नक्षत्र मंडल का जितना योगदान है उतना अन्य किसी का नहीं है। हिंदू ज्योतिषानुसार वर्ष में 360 दिन होते हैं। मित्रों, इस दृष्टि से सुविधार्थ नवमंडल का विभाजन भी 360 भागों में बांट दिया गया, परंतु 360 भागों का आकलन करना इतना सरल कार्य नहीं था। मित्रों, इसलिए उसे 12 भागों में विभाजन करके एक राशि के 30 बिंदुओं को ज्योतिष में स्वीकार कर लिया गया। जिन 12 भागों में व्योममंडल का विभाजन किया गया वे ही 12 राशियां कहलाईं। इस प्रकार जन्म पत्रिका में जो कुंडली बनाई गई वह आकाश मंडल का ही रूप है, क्योंकि उन 12 राशियों में ही समूचे आकाश मंडल का अंतर्भाव निहित रहता है। मित्रों, जो व्यक्ति मेष राशि के प्रधान समय में जन्म लेता है वह बहुत साहसी होता है। मुश्किलों में भी वह घबराता नहीं है, इसलिए संकट के समय में भी वह उसको पार करने में सफल हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में वह पीछे नहीं हटता। किसी भी कार्य में मेष राशि के लोग स्वयं निर्णय लेते हैं और उसी निर्णय पर अटल भी रहते हैं, उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं। मेष राशि प्रधान व्यक्ति विज्ञान और तकनीकी में विशेष रुचि लेते हैं। मेष राशि में जन्मे व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और अपना लक्ष्य पूरा करने की हट पाई जाती है। ऐसे राशि के लोग जन्मजात योद्धा होते हैं। उनमें बड़े बड़े व्यावसायिक या उन संगठनों को संचालन करने की भारी योग्यता रहती है। वह काम करने में अत्यंत स्वच्छंद होते हैं। सभी कार्य उनकी अपनी मर्जी के होने चाहिए। हस्तक्षेप होने पर वह प्रायः बाहर निकल जाते हैं और दूसरों को अपना काम संभालने की इजाज़त दे जाते हैं। जहाँ तक इस राशि में भौतिक सफलता या अधिकार की बात है तो ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जहाँ मेष राशि वाले पहुँच ना सकें। शर्त यह है कि वह अपने आपे में रहें, किंतु
यही सफलता उनके विनाश का कारण भी बन जाती है। प्रशंसा और चापलूसी से उनका सिर फिर जाता है, वह सीधे नहीं देख सकते और अनेक मामलों में हठ और अहंकार से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। जिस बात में भी उनकी रुचि होती है उसी विषय में उनके पास नई नई योजनाएं होती हैं मित्रों। वह सिर्फ अपने में खोए रहते हैं, केवल कठोर सच्चाई और तर्क के आधार पर ही वह दूसरों के दृष्टिगोचर को अपनाते हैं। उनमें सतर्कता का अभाव होता है, वह स्वभाव से संवेगी और काम करने में उतावले होते हैं मित्रों। वह अक्सर हर बात को बहुत गहराई तक ले जाते हैं। यह बहुत खुले दिल के भी होते हैं और मुंहफट भी होते हैं। कोई भी बात बिना सोचे समझे किसी के भी मुंह पर बोल देते हैं। मेष राशि वालों, आप लोगों के अंदर व्यवहार कुशलता की कमी होती है। इसी व्यवहार कुशलता के अभाव में अपने शत्रु पाल लेते हैं और अत्यंत महत्वाकांक्षी भी होते हैं। ऐसे लोग जीवन में अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं या फिर संपत्ति अर्जित करते हैं या उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं। हीन भावना वाले लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। स्वामी के रूप में वह नृशंसक और अत्याचारी भी होते हैं। ऐसे लोग अवश्य ही इनकी मृत्यु प्रायः हिंसक रूप से होती है। उच्च भावना वाले लोग अच्छे मालिक होते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह कठोर अनुशासन प्रिय भी होते हैं। मेष राशि के लोग दूसरों से भी कसकर काम लेते हैं। दोनों वर्गों में उन्हें भविष्य में झांकने की इच्छा होती है और उन्हें इस बारे में अक्सर सही पूर्वानुमान का वरदान मिलता है। उनकी सदैव यही कामना रहती है कि घर में, व्यवसाय में और कार्य क्षेत्र में सभी जगह उन्हें मुखिया समझा जाए। मित्रों, इसीलिए हमारे पूर्व में ही ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में लिखित प्रमाण के साथ कहा है, यथा ब्रह्मांड यथा पिंडः, अर्थात 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ और नवग्रह इस पिंड रूपी मानव शरीर पर ही विराजमान रहते हैं। क्योंकि जो चीज़ इस ब्रह्मांड में विद्यमान है वही इस पिंड रूपी मानव शरीर पर भी विराजमान है। मित्रों, 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ 24 घंटे मानव शरीर पर ही विराजमान रहती हैं और इन्हीं से इंसान का संचालन हो रहा है। मित्रों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, एक राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। इसी प्रकार से मेष राशि का निर्माण अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी के 4 चरण तथा कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण लेकर मेष राशि का निर्माण होता है मित्रों। अर्थात इन 2.25 नक्षत्रों में 9 चरण अक्षर होते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं मित्रों। अर्थात चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ मेष राशि के अंतर्गत आते हैं ये चरण अक्षर। मित्रों, मेष राशि 1 डिग्री से 30 डिग्री तक सिर पर रहती है और उतनी ही डिग्री तक सिर पर प्रभाव डालती है मित्रों। सिर के अंतर्गत चेहरा, आँख, दांत, कान सभी आ जाते हैं। यह राशि 4 घटी 45 पल की होती है मित्रों। यह सम राशि कहलाती है। इसका स्वामी मंगल है। इस पर सूर्य 31 दिन 24 घटी और 56 पल तक रहता है। यह राशि मेढ़ा जैसे स्वरूप वाली होती है। यह पुरुष जाति, चर संज्ञक, अग्नि तत्व, पूर्व दिशा की स्वामिनी, उग्र प्रकृति, रक्तवर्ण युक्त, रजोगुणी, पृष्ठोदयी, पित्त प्रधान, अति शब्दकारी, क्षत्रिय वर्ण तथा अल्प संतति वाली होती है। साहस, अभिमान और मित्र प्रेम इसका प्राकृतिक स्वभाव होता है मित्रों। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं वर्ष 2025 में 12 महीनों में आप लोगों के लिए क्या प्राप्त होने वाला है और कौन से वह महा उपाय रहेंगे जिनको करने से वर्ष 2025 और भी आपका मंगलमय व्यतीत होगा। मित्रों, इंसान के जीवन में वही 4-5 प्रश्न हैं
जिनके बीच में उसकी ज़िंदगी घूमती रहती है। उन प्रश्नों की जिज्ञासा हर इंसान को होती है मित्रों। जिनका विवाह नहीं हुआ वह विवाह के विषय में पूछेगा, जिनका विवाह हो गया वह संतान के विषय में जानकारी चाहता है, और जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली है वह गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के विषय में जानकारी लेगा। नए व्यापार व्यवसाय वाला अपने व्यवसाय में लाभ की जानकारी लेना चाहेगा। अस्वस्थ आदमी स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाहेगा, और रत्न संबंधी भी लोगों की भारी दिलचस्पी होती है कि वह कौन सा रत्न धारण करें ताकि उनको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं मेष राशि वालों, जनवरी वर्ष 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 तक का आपका राशिफल। उसके बाद बात करेंगे मित्रों शनि जैसे बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 29 मार्च वर्ष 2025 से शनि करेंगे राशि परिवर्तन। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में शनि के इस राशि परिवर्तन से? तो जनवरी 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 तक आपके लिए आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में शनि विराजमान रहेंगे। तो वहीं पर आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में वृषभ राशि में रहेंगे आपके भाग्य भाव के स्वामी एवं द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपको जीवन में अचानक से धन दिलाएंगे। बैंक से संबंध आपके अच्छे रहेंगे एवं आपको स्वस्थ आयु में वृद्धि प्रदान करेंगे। जनवरी से 28 मार्च का समय काल मेष राशि वालों अवश्य ही कुछ कठिनाई पूर्ण हो सकता है, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन 28 मार्च के बाद होगा। 29 मार्च से शनि राशि परिवर्तन करेंगे। शनि के इस राशि परिवर्तन से अवश्य ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो जनवरी 2025 से 28 मार्च 2025 का समय काल कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा मेष राशि वालों। 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में चमत्कार होगा। शनि आएंगे आपके व्यय भाव, खर्च भाव, 12वें भाव में, बृहस्पति की मीन राशि में करेंगे प्रवेश। शनि का ये राशि परिवर्तन आपके संचित धन में 100 गुना की बढ़ोतरी करेगा। चमक धमक वाली चीज़ों में निवेश करके आप अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके रोग शत्रुओं का नाश होगा। कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। मामा मौसी बुआ से आपको अत्यधिक सहयोग की प्राप्ति होगी। मांगलिक कार्यों में सभी विघ्न बाधाएं हटेंगी और विवाह संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्रदान होगी। जिनका विवाह हो गया उनका जीवन में दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अब बात करेंगे मित्रों दूसरे महाग्रह की, जिनका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति भी 15 मई वर्ष 2025 से राशि परिवर्तन करेंगे। बुध की मिथुन राशि में आ जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बृहस्पति रहेंगे और बृहस्पति यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपके जीवन में विवाह के योग बनेंगे। मई 2025 से मेष राशि वालों आपके जीवन में विवाह का योग बनेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव को देखेगी। नवम भाव को देखने की वजह से भाग्य एवं धर्म में वृद्धि होगी। लंबी लंबी यात्राओं का योग बनेगा। विदेश योग भी बनेगा। जन्म स्थान से दूर रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, तो बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है एवं बड़े भाई बहनों से कुछ बहसबाजी भी आपकी हो सकती है। वहीं पर मित्रों
राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई वर्ष 2025 से राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे। शनि की कुंभ राशि में विराजमान होने से अवश्य ही आपके जीवन में कुछ सावधानी का भी काम रहेगा, क्योंकि एकादश में बैठा राहु आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव में पहले से ही पंचम भाव में सूर्य की सिंह राशि रहेगी। पंचम भाव का स्वामी आपका सूर्य बनता है। राहु द्वारा देखने की वजह से प्रेम प्रसंग के मामले में आप फंस सकते हैं। पेट से संबंधित आपको दिक्कत परेशानी बनी रहेगी, इसलिए अवश्य ही आपको 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना होगा, जो कि सूर्य का रत्न है। पंचम त्रिकोण का स्वामी होने के नाते, लग्नेश का मित्र, भाग्येश का मित्र होने के नाते आपको सूर्य का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही राहु कुंभ राशि में आएंगे सिंह राशि पीड़ित हो जाएगी। इसलिए सिंह राशि को बचाव के लिए आपको 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना है। अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में इसको धारण करके रखें मित्रों। याद रखें, रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस रत्न को धारण करें, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं मित्रों तीसरे ग्रह के विषय में। जो मित्रों आपके राशि स्वामी मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके शुक भाव यानी कि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे। मंगल कर्क राशि में निर्बल हो जाते हैं, नीच में हो जाते हैं, इसलिए अवश्य ही चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं न्यूनता ला देगा, क्योंकि मंगल जब भी जल तत्व राशि कर्क राशि में जाते हैं तो बलहीन हो जाते हैं और जिस भाव में रहते हैं उस भाव की विशेषताओं को ख़त्म कर देते हैं। किंतु मंगल की दृष्टि अवश्य ही अमृत दृष्टि के समान रहेगी। अष्टम दृष्टि जरूर आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में भूचाल ला सकती है, आमदनी में रुकावट ला सकती है, किंतु यहाँ पर शासन प्रशासन संबंधी आपको सहयोग की प्राप्ति रहेगी, उच्च अधिकारियों से सहयोग रहेगा एवं कर्म भाव में दृष्टि डालने की वजह से आपको उच्च पद भी प्रदान हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा। कुल मिला के वर्ष 2025 आप लोगों के लिए अवश्य ही रामबाण सिद्ध होगा। सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता प्रदान होगी। नए व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा। अगस्त के महीने में आपके जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। सितंबर अक्टूबर के महीने में कोई नया वाहन लेंगे आप, एवं नवंबर दिसंबर में आपको आपके किसी न किसी रिश्तेदार की वजह से आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ के योग जरूर बनेंगे। तो आपके लिए महाउपाय बनता है मेष राशि वालों, प्रतिदिन आपको 1 मुट्ठी लाल मसूर की दाल ले जाके चलते पानी में प्रवाहित करना है और अपने इष्ट देवता भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल अर्पण करें, उनको जल दें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।